हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं पूरी जानकारी के साथ। सुनील जी भट्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उनकी मौजूदगी है और सुबह सवेरे ही वो पहुंच जाते हैं करगिल। अब आगे का शेड्यूल और किस तरह से अभी कार्यक्रम के बारे में अगर जानकारी हो तो साझा करें। जी बिल्कुल आशुतोष, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, जब से बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, तब से हर वर्ष वो दीपावली जो है जवानों के साथ मनाते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, हमने देखा है कि हर वर्ष वो जवानों के बीच जाते हैं और दिवाली की खुशियां के साथ साझा करते हैं। पिछले वर्ष भी मुझे याद है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियंत्रण रेखा पर गए थे जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में। मैं स्वयं भी वहां गया था कवरेज के लिए और मैंने देखा कि किस प्रकार जवानों में वहां उत्साह था। जहां तक आज की बात है, तो आज भी दीपावली का महापर्व है। समूचा राष्ट्र इसको बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे हैं जवानों के बीच। और कहीं ना कहीं इससे जवानों का हौसले तो बुलंद होते ही और साथ ही में जो उनको परिवार की कमी खलती है आज के दिन की दीपावली के दिन, हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ इस महापर्व की खुशियां बांटे। वो जो कमी खलती है, उस कमी को दूर करने के लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री आते हैं, उनको मुंह मीठा कराते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो इससे जवानों का मनोबल बढ़ता है। जहां तक आज के कार्यक्रम की जी। बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को पहले श्रद्धांजलि भी देंगे और बाद में वो जवानों के साथ वहां पर बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और वहां पर जो है जी मिठाइयां भी बांटी जाएंगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ठीक सुनील अपना जी। एक तरीका है जवानों का हौसला बढ़ाने की। लगातार 2014 से हम ये देख रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी भट्ट, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार हम श्रीनगर का भी रुख कर लेते हैं, वहां से अशरफ वानी हमें नजर आ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। अशरफ, आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है घाटी में, करगिल पहुंचे हुए हैं, जवानों के बीच दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें, कितना जोश जवानों के बीच और क्या कुछ वहां से खबर? आशुतोष, आपको भी हैप्पी दिवाली और देश को भर के हमारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। बिल्कुल, दरअसल चौंका दिया है प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पूरे देश को, क्योंकि पिछले कई दिनों के दौरान ये अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड में दीपावली मनाएंगे, लेकिन आज सुबह 9:20 पर वो लैंड कर गए करगिल में। करगिल एक बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है यहाँ पर। छोटे विमान के जरिए वो वायुसेना के यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद सीधे वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो 8 माउंटेन ब्रिगेड है यहाँ पर, जो पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल की देखरेख करता है, न सिर्फ करगिल में बल्कि द्रास में। और यहाँ तक कि हम कहें कि जो प्रधानमंत्री का की आज की दिवाली है, वो उन सभी जवानों के साथ है जो लाइन ऑफ कंट्रोल में कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा पर तैनात है, देश की रक्षा करते हैं। और उन सैनिकों के लिए भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं, खासतौर से गलवान हादसे के बाद, क्योंकि लद्दाख रीजन में ही करगिल आता है। तो दोनों सीमाओं पर जो सेनाएं देश की हैं, उनके लिए साथ ये दिवाली मनाने का जो है आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर जिस अंदाज से अभी सुनील कह रहे थे, 2014 से लगातार ये 5वां दौरा है बतौर प्रधानमंत्री का। दिवाली पर जम्मू कश्मीर में उनका, खासतौर से अगर 2014 में देखेंगे, पहली बाढ़ आई थी कश्मीर में, उसके बाद फिर उन्होंने जवानों के साथ और आम नागरिक के साथ दिवाली यहाँ श्रीनगर में और यहाँ सेना के जवानों के साथ मनाई। उसके बाद वो लद्दाख भी गए, वो गुरेज में भी उन्होंने दीपावली एक मनाई और फिर उसके बाद राजौरी नौशेरा सेक्टर में पिछले साल, और अब की बार जो है वो सीधे करगिल आए हैं। और करगिल में काफी जी महत्वपूर्ण अशरफ। है ये जवानों के लिए, क्योंकि करगिल की अगर बात करें, देश का सबसे दुर्गम इलाका है। यहाँ पर बहुत चुनौतियां होती है जवानों को, खासतौर से अगर तापमान की बात करें, 40 से 50 डिग्री नीचे सर्दियों के दौरान यहाँ तापमान जाता है। हाइट्स जो है पहाड़ियों की, जहाँ पर तैनाती है हमारे सेना की, 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाइयां हैं। आपको करगिल युद्ध भी याद होगा कि क्या तब स्थिति बनी थी 1999 में, जब इन पहाड़ों पर तैनाती ही नहीं होती थी सेना बिल्कुल। की। लेकिन इसके बाद जो है तैनाती बढ़ी है, तो जाहिर है कि इन जवानों के लिए काफी बड़ा ये वरदान है प्रधानमंत्री का खुद उनमें उपस्थित होना और उनके साथ दीपावली मनाना। और आशुतोष, स्क्रीन पर हम 9 तस्वीरों को दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ 2022 तक, इसमें एक और तस्वीर अपडेट जो बीच में अभी देख रहे हैं, बड़ी सी तस्वीर, वो आज की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं करगिल जवानों के बीच। यानी सियाचिन से जो सिलसिला शुरू हुआ 2014 दिवाली के दिन, वो पहुंचा है करगिल आज 2022 में। अशरफ, और आगे की जानकारी अगर हम दर्शकों को बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब तक मौजूदगी होगी करगिल में, या फिर आगे का शेड्यूल क्या है? क्योंकि शाम को दीपावली की भी है, तो आज दीपावली अभी शुरुआत हो गई और सुबह से ही वो पहुंच गए हैं करगिल में। तो आगे के कार्यक्रम में अगर कोई जानकारी हो तो साझा करें।
आशुतोष, दरअसल प्रधानमंत्री ने जब भी दीपावली के मौके पर पिछले 8 साल के दौरान जवानों से बात की तो उनका यही कहना था कि वो अपनी सेना को ही अपना परिवार मानते हैं और यही कारण है कि जो सबसे शुभ दिन होता है किसी भी व्यक्ति के लिए दीपावली का, वो इन जवानों के साथ ही मनाते हैं। ये परंपरा उन्होंने जारी रखी और आज हमने देखा कि किस तरह से सुबह सवेरे जो है उन्होंने लैंड किया कारगिल में और अब कारगिल में वो जैसे मैंने आपको कहा कि 8 माउंटेन डिवीजन जो है सबसे सेना का डिवीजन जो करगिल में स्थित है, वहाँ पर जाएँगे और वहीं पर जो है अलग-अलग क्षेत्रों से जो मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग-अलग हिस्से हैं, वहाँ से जवान पहुँचे हैं, जिनको जो रात में ही पहुँचाए गए थे वहाँ पर, उनसे मिलेंगे, वन टू वन उनसे बातचीत करेंगे, उनको मिठाई खिलाएँगे और उनके साथ ही दीपावली मनाएँगे। दरअसल ये जी। एक ऐसा मौका भी होता है जब देश का प्रधानमंत्री जिसको हम कहते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन का असेस करना या ज़मीनी हालात को टटोलना, वो भी एक संकेत होता है और दूसरी तरफ एक क्या मोराल। आर्मी चीफ की भी मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी के बिल साथ? बिल्कुल, आर्मी चीफ जो हैं, जो 14 कोर के जीओसी हैं, जो वहाँ के स्थानीय कमांडर हैं, सभी लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज़ाहिर है कि बिल्कुल। प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से ये सभी तस्वीरें जो हैं, जो सभी ये वीडियोज़ हैं, ये शेयर किए जाएँगे तो आप कुछ ही देर में देखेंगे कि प्रधानमंत्री वहाँ पर एक बड़े सैनिक सम्मेलन को जो है, उनको ठीक है, संबोधित भी शुक्रिया। करेंगे और अपने दिल की बात भी कहेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया।